विकास गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, हमारे इस शरीर की सार्थकता केवल इसी में है कि हमें इसके माध्यम से प्रभु के दर्शन और सानिध्य गुरुदेव के दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि भजन मार्ग में वो स्थिति कब बनने लगती है जब अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे मन को विचलित ना कर पाए? जब हमारे द्वारा सारे पापाचरण बंद हो जाते हैं और पूर्व किए हुए पाप भजन के बल से भस्म हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण निष्पाप और निर्विकार हो जाता है, तो हमारी द्वंद्वातीत स्थिति आ जाती है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, ये स्थिति आ जाती है जब हम निष्पाप हो जाते हैं। अभी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, हमें व्यक्ति दिखाई देता है, प्रभु नहीं दिखाई देते। हमें वासना की अभी चाहत है, अभी कामनाओं की पूर्ति की चाहत है, तो अभी हमें डट के भजन करना चाहिए। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, पापाचरण से डरो, गंदे आहार से डरो, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जो बाजारू भोजन है, जो गंदे आहार हैं, इनसे बचो। बहुत गलत वातावरण बन रहा है। जो तुम्हारे सामने होटलों में सफाई स्वच्छता से पेश किया जाता है, लेकिन पीछे कैसे बना है, कैसे पात्र मार्जन किए गए हैं, कौन बनाने वाला है, क्या उसकी धारणा है, तो ये सब बातें हमारी बुद्धि पर बहुत प्रभाव डालती हैं। आजकल खान पान बिगड़ चुका है, हमारे आचरण बिगड़ चुके हैं, तो भजन कैसे बने? भजन तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। अगर पापाचरण हुआ, मलिन भोजन हुआ, तो भजन बनेगा ही नहीं, मन संसार में भटकेगा। तो ये स्थिति तो तब आवे जब निष्पाप हम हों। इसके लिए डट के भजन करो। निधि शर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी संत जन कहते हैं कि सभी में भगवान की भावना रखनी चाहिए, पर सांसारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता। कभी कभी अपने करीबी जनों से भी द्वेष भाव मन में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नाम जप में भी बाधा आती है। तो सांसारिक जीवन में ऐसी कोशिश कैसे जारी रखें कि सब में प्रभु का भाव? देखो, अपवित्र अंतःकरण कभी भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए अंतःकरण पवित्र चाहिए। जो पापाचरण करता है, दुष्ट स्वभाव रखता है, अपनी अनुकूलता की चाह करता है, विषयों के भोग में सुखानुभूति करता है, वो मलिन अंतःकरण है। वो मलिन अंतःकरण कभी सब लोगों में भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एकमात्र ब्रह्म तत्व, एकमात्र भगवान है, जहाँ न राग है, न द्वेष है, न शुभ है, न अशुभ है, न सुख है, न दुख है, महान परमानंद है। इस भाव में सर्वत्र भक्ति में देखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना ही प्रभु सब में रमा हुआ है, प्रभु के सिवा कोई नहीं है। पर हमारा मलिन हृदय किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, कहीं अनुकूलता मान लेता है, कहीं प्रतिकूलता मान लेता है। इसी को साधना के द्वारा मिटाना है। उसकी साधना है, पहला, हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। जो धर्म विरुद्ध आचरण है उनका त्याग करके फिर नाम जप खूब अधिक से अधिक करो, तो आपके अंदर प्रभाव बढ़ेगा। अब पापाचरण भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, तो अनुभव में नहीं आने वाला। जब विशुद्ध मार्ग भगवान का हम चयन करते हैं, तो ये सब पापाचरण, अधर्माचरण भूल ही न दे कुमारग पाऊं। गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा दृश्य, गंदा सुनना, ये सब त्याग दो और नाम जप करो, तो फिर आपको सब में भगवान की अनुभूति होने लगेगी कि सब में भगवान विराजमान हैं। देखो, कोई दुष्ट स्वभाव है, कोई साधु स्वभाव है, लेकिन तत्व तो उसमें भगवान ही विराजमान है। जैसे हीटर
अग्नि पैदा करता है, और एसी ठंडा कर रही, कूलर ठंडा कर रहा है, लेकिन बिजली दोनों में तो एक ही ना। बिजली में तो कोई अंतर नहीं है। जो हीटर में बिजली है वही फ्रिज में है, वही कूलर में है, वही एसी में है। ऐसे ही अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृष्टयास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, उनमें भी मेरा भगवान विराजमान है, क्योंकि भगवान कोई कण, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये सिद्ध करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। हम भजन करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तभी हमारे अंदर ये भाव आ पाएगा। और ये आ गया तो जीवन मुक्त हो गया। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो गई तो वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसे कुछ करना थोड़ी बाकी है, वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। जो सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा है, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। स महात्मा सुदुर्लभा। मर्जी दर्शन कर रहे हैं, बट फिर बर्तन कैसे करना है? बर्ताव वैसे ही होगा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा। दर्शन है, बर्तन एक जैसा नहीं हो सकता। सब में भगवान विराजमान है। बर्ताव पुत्र के साथ पुत्र जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, समाज में जो जैसा बर्ताव वैसा ही बर्ताव है। पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार। लेकिन भगवान सब में एक है, भगवत तत्व सब में एक है। व्यवहार में समवर्तिता नहीं है, समदर्शिता है। समदर्शन करो, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जैसे गाय और कुतिया दोनों में हम भगवत दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बर्ताव अलग होगा। सुनी चाहे सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, पवित्र ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में एक ही परमात्मा को जो देखता है, बर्ताव नहीं हो सकता। गाय के गोबर से लीपने पर पवित्रता मानी जाती है, लेकिन कुत्ते के गोबर को थोड़ी लीपा जा सकता है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता है, और जो बर्ताव एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है, पागल है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता। बर्ताव तो धर्म के अनुसार होगा, लेकिन दृष्टि एक होगी कि सब में परमात्मा विराजमान है। पंडिता समदर्शिना, न कि वर्तिना। समदर्शन, समदर्शन, सब में भगवान विराजमान है। बर्ताव एक जैसा। अगर बर्ताव में चूक हो गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी। बर्ताव ही तो संभालना है। वही ज्ञानी है जो बर्ताव को संभाल ले। जितने झगड़े होते हैं वो सब बर्ताव में होते हैं, जितने पाप होते हैं सब बर्ताव में होते हैं। झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता यदि अपने सुख की चाह ना हो। अगर हम दूसरों के सुख की चाह कर लें कि हजारों को लाखों को सुख मिले हमारे द्वारा, कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत वही है जहां मेरे सुख की हानि हो रही है। हम अपने सुख को जहां देखते हैं वहीं झगड़े हो रहे हैं, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं पाप हो रहा है, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं अधर्म हो रहा है। धर्म, निष्पापता, निर्वैरता इस सर्व सुख में है। सबको सुख मिले, अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। अगर मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, अकेले मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, लेकिन लाखों को सुख मिल रहा है, ऐसा कहाँ? ये जो जितना हाहाकार मचा है ना, जितना हाहाकार मचा, ये नहीं हो, यो हो, ऐसा हो, वैसा हो, जहां अपने सुख की बात है वहीं झगड़ा हो रहा है। मेरा सुख छिन रहा है, मेरा सुख लुट रहा है, बस इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा है। जितने पाप हो रहे हैं वो सब अपने सुख के लिए हो रहे हैं। अगर अपना सुख छोड़ दे और दूसरों का सुख स्वीकार कर ले, दूसरों के सुख के लिए, तो परम धर्म बन जाए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है वहां देख लो परहित की भावना और स्वसुख की भावना में युद्ध हो रहा है। जहां लाखों को सुख मिलना है वहां हमारा सुख अगर बाधित हो रहा है तो हम अपने सुख को बचाने के लिए लाखों के सुखों को तोड़ सकते हैं। आज हमारी समाज में जितनी द्वंद्व हैं, जितने झगड़े हैं, जितने पाप हैं, वो सब इसी के कारण हो रहे हैं, जो विकास नहीं हो रहा बुद्धि का विकास। और अगर दूसरों को सुख मिलेगा तो मेरे को सुख तो मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, क्योंकि वो लौट करके हमारे पास ही आएगा। अगर हम तुम्हें दुख देना चाहते हैं तो वो लौट कर हमारे पास आएगा। जो हम देना चाहते हैं वो हमारे पास लौट के आएगा, ये सिद्धांत है। अगर हम आपको सुख देना चाहते हैं तो सुख लौट के आएगा, और दुख देना चाहते हैं तो दुख लौट के हम ही को प्राप्त होगा।
तो समवर्तन तो हो ही नहीं सकता, समदर्शन हो सकता है। पूनम सिंह जी आगरा से। महाराज जी, परिवार वाले कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों के एक ही गुरु होने चाहिए, क्या परिवार के सदस्य ऐसा अलग नहीं, अलग नहीं, गुरु बिल्कुल बना गलत सकते हैं? बात है, गलत बात है। मान लो भाई का गुरु हमारी श्रद्धा नहीं, हमारा दूसरी बात, मान लो वो राम उपासक हमारी श्याम सुंदर में प्रीति है, वो भगवान का उपासक हमारी मां में प्रीति है, तो ऐसा नहीं। अपनी रुचि अपने इष्ट के अनुसार अपने गुरु का चयन करना चाहिए। ये व्यवहार नहीं है कि हम जहाँ ले वहाँ तुम भी लो, ये कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये गुरु वरण है, ये भगवान के मार्ग का है। हमारी श्रद्धा बनती है तो हम पूरा परिवार ले लेते हैं, हमारी श्रद्धा नहीं बनती है तो हम अपनी श्रद्धा के अनुसार लेते हैं। इसमें कुल की रीति नहीं चलती है। ये गुरु बनाने में कुल रीति या कुल गुरु नहीं चलते। परमार्थ का विषय हमने जहाँ सत्संग किया, हमारी मति लग गई, हमारी श्रद्धा लग गई कि हमारे गुरुदेव हैं, तो हम वही गुरु मान लेंगे। हम परिवार वाला इसमें संबंध नहीं चलेगा। सुधांशु जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से पहले बहुत भक्ति हो रहा था, आपकी कृपा से पहले नाम जप ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो रहा है। पहले नाम जप में आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन कुछ समय से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं अपने आप पर निरंतर नहीं बना पा रहा हूँ और दिन प्रतिदिन भक्ति से थोड़ा दूर जा रहा हूं। अपने आचरणों को देखो, अपने संग को देखो, क्रियाओं पर नजर डालो, आसपास जो गलत है उनको छोड़ो, जो गलत है उनको छोड़ो, अभी भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। पवित्र भोजन पाओ, भगवान को अर्पित किया हुआ, पवित्र आचरण करो, देखना सुनना बोलना 3 पर कंट्रोल करो। किसी कंपनी में काम करते तो प्याज लहसुन डाला जाता है, तो इसमें खाना पड़ता है महाराज। हाँ, तो अब प्याज लहसुन तो तमोगुण पैदा करेगा, वो भजन कैसे करने देगा। अब भजन के लिए तो प्याज लहसुन। जी महाराज, पहले उसे कंपनी में जब करते करते नाम जप कर लिया है, लेकिन एक बार सुपरवाइजर पकड़ लिया है, बोला ये नाम जप से काम नहीं चलेगा। तो इस टाइम पे नहीं, हमें ये बताओ कि नाम जप केवल काउंटर या माला से ही होता है क्या? नाम जप तो अंतर का विषय, सुपरवाइजर कैसे पकड़ सकता है? हम अंदर जो सोचे उस पर किसी का शासन चल रहा है क्या? अंदर हम राधा राधा जप कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। हमें काउंटर लेके थोड़ी दिखाना है सुपरवाइजर को कि हम नाम जप कर रहे हैं, माला लेके थोड़ी दिखाना है कि नाम जप कर रहे हैं। जब नौकरी में है, ड्यूटी में है, तो हम ड्यूटी वाला कार्य अच्छे से कर रहे हैं, अंदर से नाम जप कर रहे हैं। पर यह बुद्धि तभी सतर्क होगी जब भोजन ठीक हो। अब मांस खाओ, प्याज लहसुन खाओ, इधर उधर अंडा फंडा खाओ, सोचो कि हम महाराज प्याज लहसुन तो कंपनी में देते तो महाराज खा। अब इसके लिए हम क्या करें? पर वो अशुद्ध भोजन है, वो भोजन भजन में वो तमोगुण पैदा करेगा, वो गंदी बातों का चिंतन कराएगा। इसीलिए तो प्याज लहसुन निषिद्ध है, और कोई बात थोड़ी। प्याज लहसुन तो पृथ्वी में ही पैदा होता है, जैसे आलू पैदा होती है, पर निषिद्ध इसलिए कि उसका प्रभाव विपरीत है भजन करने वालों के लिए। वो विपरीत चिंतन कराता है, इसीलिए उसका त्याग किया गया है। अपवित्रता बुद्धि की, तमोगुण बढ़ाने वाला, इसीलिए उसका त्याग किया। हमें पवित्र बुद्धि चाहिए, तभी भजन में लगेगी। तो आहार ठीक करो, आचरण ठीक करो, अंदर अंदर खूब नाम जप करने का अभ्यास करो। विशाल डोगरा जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या धर्म और कर्म में कोई अंतर है? हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है, जैसे एक क्षत्रिय है, एक साधु है, या नहीं, एक तो सामान्य क्षत्रिय धर्म से ही तो कर्म होता है, ब्राह्मण धर्म से ही तो कर्म होता है, विरक्त धर्म से ही तो कर्म होता है, गृहस्थ धर्म से ही तो कर्म होता है। जो धर्म से अलग कर्म करता है वो पाप कर्म करता है, और वही पाप का उसे दंड भोगना पड़ता है। शुद्ध कर्म वही है जो धर्म से युक्त हो, और जो धर्म से अलग हट गया तो वो पाप कर्म बन गया, वो अधर्म बन गया। तो वास्तविक कर्म की महिमा तो धर्म से युक्त होने पर ही है। जैसे आप किसी के पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म है, किसी के पिता हो तो पिता धर्म है। एक पिता का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक पति का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक समाज के व्यक्ति का क्या कर्म है, वो कर्म करो। वो धर्म से युक्त होगा। कि हमारा यहाँ धर्म कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, तो वो कर्म धर्म युक्त हो गया। और जो मनमानी, तो फिर वो पाप कर्म बन गया। समझ रहे ना? जो धर्म युक्त हो वही कर्म है, और जो धर्म से अलग हो गया वही पाप है। धर्म से विलग हो गया तो पाप है। जैसे अपनी पत्नी से धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी या किसी बहन बेटे, वो पाप कर्म। कर्म तो वही है, कर्म वही है। दूसरी स्त्री की तरफ दृष्टि भी डाली गलत, तो अधर्म हो गया, वो पाप कर्म। कर्म वही है, लेकिन धर्म से युक्त हुआ तो पवित्र कर्म हो गया, और धर्म से अलग हो गया तो पाप कर्म बन गए। हार्दिक शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अखंड स्मृति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो अखंड स्मृति कैसे आती है? प्रयास और कृपा।
अपना प्रयास और भगवान की कृपा। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो फिर बात नहीं बनेगी। जी जान से हमें लगना पड़ता है इसमें, अंदर अंदर बार बार पकड़ना। मन तो भागता है, रिश्ते नातों संबंधों में, भोगों में मन भागता है, उसे बार बार पकड़ के लाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और भगवान की कृपा, अपना प्रयास और भगवान की कृपा से हम निरंतर जप कर सकते हैं। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, सबके ऊपर, सब पर मोर बराबर दाया। पर वही निकल पाएगा जो अपना प्रयास कर रहा है, अपना प्रयत्न, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा से हम अखंड स्मृति प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन अखंड स्मृति प्राप्त करने के लिए ही है। भगवान का स्मरण करते नौकरी व्यापार जो करो, शरीर छूटा भगवान को प्राप्त होगे। अगर भगवान की स्मृति नहीं तो धोखा ही धोखा, इतना बड़ा घाटा कि अब पता नहीं किस युग में हमें मनुष्य बनने को मिलेगा, पता नहीं किस युग में। 84 लाख योनियां बहते चले जा रहे हैं अन्य योनियों में। कम से कम मनुष्य जन्म मिला तो हम ये प्रवाह तो रोक दें, जन्म मरण का चक्र जो रोक दे। अगर ना हम रोक पाए तो कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का मिले, तो कम से कम ऐसे आचरण हो जाए हमारे कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हम पुनः मनुष्य बने और फिर भजन करके भगवान को प्राप्त करें। एक तो इसी जन्म में प्राप्त कर ले, लेकिन असफलता यदि रही तो हम पुनः मनुष्य बने, अन्य योनियों में ना जाएं। इसलिए भगवान का भजन अत्यंत अनिवार्य है। करमवीर जी, चंडीगढ़। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जब किसी जीवात्मा का शरीर छूटने वाला हो परंतु उसने दीक्षा नहीं ली हो तो क्या उससे कंठी या तुलसी माला धारण करा सकते हैं? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली एवं आसन इत्यादि का क्या विधान है? पहले प्रश्न का तो उत्तर है कि कंठी तो पहना ही देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी अगर शरीर छूट रहा है और तुलसी जी का स्पर्श है, और मुख में रज लगा देना चाहिए, मस्तक पे तिलक लगा देना चाहिए, भगवान का चरणामृत पिला देना चाहिए और नाम सुना देना चाहिए। इतना अधिकार अगर इतना कर दिए तो उस जीव का कल्याण पक्का हो जाएगा। जिसका शरीर छूटने वाला है उसके लिए नहीं सोचना कि दीक्षा लिए है कि नहीं लिए। हर जीव भगवान का बंदा है, भगवान का अंश है। इतना अधिकार सबको है कि अब जैसे कंठी बांध दी, तुरंत तिलक लगा दिया, चरणामृत पिला दिया, रज लगा दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। वो बोल नहीं पा रहा, अगर वो सुन रहा है, अगर सुन भी नहीं पा रहा है तो वातावरण में राधा वल्लभ श्री हरिवंश से यमदूत नहीं आएंगे और उसका कल्याण हो जाएगा। पहले प्रश्न का कल्याण हो जाएगा, जैसे कि अगर वो गलत आचरण भी कर रहा है। हाँ, तो अंतिम समय ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? ऐसा सौभाग्य अंतिम समय किसको मिलता है कि प्राण निकलने वाले हैं, गले में कंठी बांधी जा रही, चरणामृत पिलाया जा रहा है भगवान का, और इसके बाद तिलक लगाया जा रहा, वृंदावन की रज लग रही है, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये तो कृपा पात्र को, ये सबको ऐसा अवसर मिलेगा क्या? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली एवं प्रवाहित कर देनी चाहिए। माला, झोली, मान लो पूजन की जो भी भगवत स्वरूप विग्रह हैं वो सब यमुना जी या गंगा जी में या सब प्रभावित कर देनी चाहिए। क्योंकि दूसरा अगर अधिकारी नहीं है कोई सेवा करने वाला तो फिर वो सब ठाकुर ऐसे करके या तो गंगा जी यमुना जी के किनारे खोद करके समाधिस्थ कर दे या प्रवाहित कर दे। दो ही है। हमें लगता है प्रवाहित करने से अच्छा समाधिस्थ करना है, क्योंकि खोद के और समाधिस्थ करके ऊपर से फूल डाल के। अगर कोई करने वाला है हमारे जी, उसकी सुरक्षा, हाँ, तो फिर वो उसका जैसे संपत्ति का अधिकारी हुआ ऐसे ठाकुर सेवा करे, पर उसकी माला और उसका पाठ ग्रंथ ये आसन का कर देना चाहिए। विश्वेशो जनको युमा च जननी गंगा च मातृ स्वसा ढुंढी भैरव दंडपाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयं मती सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा काश्यां कुटुम्बं मम
तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागै कंकणिने नगे न गृहिणे नाथाय नित्यं नतिः लक्ष्मीस्ते सदने सदा विहरतां चित्ते च चिन्तामणिः स्वर्धेनुस्तव गोकुले सुरतरुश्चाराम भूमौ तव वाणी ते वदने दयानयनयोर दानं करे चान्यहं विष्णुश्चेतसि ते मतिश्च वसतां कीर्तिश्च लोकत्रये आरोग्यता के लिए जी, इसीलिए सुरक्षित हो।